पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपके पैसे बचेंगे। तो कल हमने यहाँ पे सनसेट देखा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सनसेट उस तरफ पे हुआ था। हेलो एवरीवन, तो नए ब्लॉग की शुरुआत होती है एक नए दिन के साथ और हम हैं कॉर्डेलिया क्रूज़ में। हम यहाँ कल आ गए थे, जैसा कि इससे पहले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत, बट आज हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे पूरा। हम इसका यहाँ का इंटीरियर, फूड कोर्ट से लेके स्विमिंग पूल, यहाँ पे शायद 10 डेक्स हैं, तो हम पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या है। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वो है रिसेप्शन एरिया, और देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम सिंगापुर के क्रूज़ में गए थे, बट इसका इंटीरियर मच बेटर देन सिंगापुर का क्रूज़ है। तो इस क्रूज़ की जो शुरुआत होती है ये सेकंड फ्लोर से होती है, जहाँ पर सबसे पहले बोर्डिंग की जाती है। यानी हम सबसे पहले सेकंड फ्लोर में ही आते हैं और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मोशन सिकनेस होती है या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप सेकंड फ्लोर के बाद हम यहाँ से सीढ़ियों से भी थर्ड फ्लोर में जा सकते हैं या फिर लिफ्ट से भी जा सकते हैं। अब ये जो थर्ड फ्लोर है, यहाँ पर सारे के सारे रूम्स हैं, जिसमें से एक रूम हम आपको दिखाते हैं। रूम की जो की होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, और ये एक्चुअली कार्ड है, आईडी कार्ड भी आपका यही है, और आपने इस तरीके से इसको डालना है। ऐसे बाहर जैसे आप निकालते हैं, आपका जो रूम होगा वो ओपन हो जाएगा। अब रूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका रूम डिफरेंट हो सकता है आप में ये विंडो ना हो, एक पॉट होल हो, या फिर कुछ भी ना हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये है वॉशरूम, और यहाँ पे लगे हैं सिंगल बेड्स लगे हैं, और यहाँ पे बंक बेड भी है। वैसे तो हर जगह डबल बेड्स भी लगे हुए हैं, बट हमने 4 रूम्स किए हैं, तो उसमें से हमारा एक रूम जो है ये है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों को मस्त एंजॉय कर रहे हैं, एंड यहाँ पे टीवी भी है। यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्योंकि आप समुद्र के बीच में हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है। और इवन अगर आप वाईफाई के बारे में सोच रहे हो तो वाईफाई यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। अराउंड $15 के आसपास आपको 600 MB मिलता है, और आप जैसे ही वाईफाई खोलेंगे ऑटो ऐप अपडेट्स हो जाएंगे और वो 600 MB एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो या तो 3-4 दिन बिना नेट के रहो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे। बाकी यहाँ से आप बाहर नज़ारा देख सकते हैं, जो समुद्र है वो बिल्कुल पास नज़र आ रहा है हमें, और इतना मतलब ख़तरनाक लग रहा है ना ये। इवन ये जो क्रूज़ है ये थोड़ा हिलता भी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिलता है ये। हम जो इससे पहले क्रूज़ में गए थे जेंटिंग ड्रीम में, वो इतना नहीं हिलता था, बट ये काफ़ी हिलता है। वैसे आप हमारी वो जेंटिंग ड्रीम क्रूज़ वाली वीडियो देखना चाहते हैं, वो हम सिंगापुर से बूट किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा नीरज जोशी जेंटिंग ड्रीम, और आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अब ये जो हमारा नेक्स्ट रूम है ये दूसरी जगह पर है, और इस रूम में हमें एक पॉट होल दिया गया है छोटा सा, बाहर का व्यू देखने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो व्यू है, आप छत पे जाओगे वहाँ से भी व्यू दिख जाएगा। रात को कुछ दिखना नहीं है तो आप पॉट होल से भी काम चला सकते हो। एंड इसमें आप देख सकते हो कि हमें डबल बेड मिला है और इसमें कोई भी बंक बेड नहीं है। तो ऐसा है दूसरे टाइप का रूम। और तीसरे जो रूम्स होते हैं उनमें आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखता है, उनकी प्राइस थोड़ी कम होती है। तो अब आपने यहाँ के रूम्स को देख लिया है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाकी का एरिया दिखाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हर दिन यहाँ पर आपको एक इस तरीके का पेज मिलता है, जिसमें आपको पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सब अभी हमने थर्ड फ्लोर में देखा था। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पर रूम्स भी हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा जो फिफ्थ फ्लोर है वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए फोर्थ फ्लोर में चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर में। यहाँ स्टेट्स रूम है और एक स्टारलाइट डाइनिंग रूम भी है। चलो देखते हैं। इस साइड तो शायद स्टेट रूम ही हैं। तो अब हम आ गए हैं स्टारलाइट रेस्टोरेंट के पास। अभी ये जो रेस्टोरेंट है ये बंद है, ये वापस से लंच के टाइम पर खुलेगा। इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है, इसके अलावा जैन फूड भी यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलते हैं। अब हम यहीं से जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर में, जो कि स्टेयर्स से भी जा सकते हैं। इसके अलावा एलिवेटर्स तो हर जगह पर हैं ही। तो अब हम आ गए हैं फिफ्थ फ्लोर में, और यहाँ पे भी स्टारलाइट रेस्टोरेंट है, जहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों फूड अवेलेबल हैं। फ़िलहाल ये बंद है, थोड़ी देर में लंच के लिए खुलेगा, देन डिनर के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ओशियन इमेज इन फ़ोटो गैलरी। तो चलते हैं यहाँ फ़ोटो गैलरी देखने के लिए। कल जब हम यहाँ एंटर हुए थे तो उस टाइम पे हमारी फ़ोटोज़ खींची गई थी। तो यहाँ पे है
फ़ोटोज़ लगी हुई हैं वो हमारी। ये तो यहाँ पे भी देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे नेकलेस भी हैं अलग अलग ब्रांड्स के, यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज मीन्स हर स्टॉक पे छोटे छोटे से शॉप ही समझ सकते हैं हम इसे। अगर किसी यहाँ से शॉपिंग करनी है तो वो भी है। और यहाँ पे रेस्ट एरिया भी है, किसी को अगर यहाँ पे रेस्ट करना है, रेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, तो यहाँ पे गेम भी चल रहा है। अगर हम यहाँ पे पहुँच के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये भी एक रेस्टोरेंट है, चॉपस्टिक्स रेस्टोरेंट, अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ है। तो थोड़ा और आगे यहाँ पे भी रेस्ट एरिया ही है, रेस्टिंग रूम। कल रात यहाँ पे म्यूज़िक शो हुआ था, आई थिंक आज भी होगा, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि हमने ऐसा कोई लाइव शो पहली बार देखा है। ओके, तो ये एरिया पूरा चॉपस्टिक्स का ही है, यहाँ पे सेंटर होते हैं। हम फिलहाल पीछे से होते हुए आए हैं। तो हम यहाँ से पहुँच गए हैं रिसेप्शन एरिया में, तो देखते हैं हम आगे की ओर। और अभी हम 5th फ्लोर में, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही है। यहाँ पे फैमिली है और काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ड्रेस कोड करके आई हैं अपना अपना। तो हमने बहुतों को देख लिया है ऐसे, तो हम भी सोच रहे हैं अगर हम नेक्स्ट ट्रिप अगर करेंगे तो हम भी कोई ड्रेस कोड करके जाएंगे। तो वहाँ पे देख सकते हैं। एंड रिसेप्शन एरिया में बॉक्स ऑफिस भी है और शोर एक्सकर्शन भी है। इससे पहले हम जब सिंगापुर गए थे तो वहाँ पे भी हमने शोर एक्सकर्शन किया था। हमारे गाइड थे, जिससे मैंने ब्लॉग में चचा भी बोला था। यहाँ भी कोई चचा होंगे, देखेंगे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर बच्चों को गेम खेलना है या कुछ भी है तो हम यहाँ से वो बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है मार्केट थिएटर, जिसमें अभी एक शो चल रहा है। कल भी यहाँ रात में काफ़ी शो चल रहे थे, इंडियन शो, काफ़ी डांसेस हुए थे। तो अभी भी चल ही रहा है, तो चलो चलते हैं। हम शो देख, वहाँ अलाउ नहीं था वीडियोस बनाना, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेक एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ गए हैं 6th फ्लोर में और यहाँ पे भी मार्केट थिएटर है। ये बालकनी वाला एरिया है और इसके नीचे 5th फ्लोर में जो है वो सेटिंग एरिया है। इट मीन्स 5th और 6th दोनों फ्लोर में मार्केट थिएटर है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस फ्लोर में जो है आउटिंग एरिया भी है, तो हम यहाँ से सी का व्यू अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ से सी का नज़ारा जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। बट कुछ देर बाद यहाँ पे डर भी लगने लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो मैं यहाँ का एरिया दिखाना चाह रही थी इससे आगे, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना पूरा ही डेक 6 को एक्सप्लोर कर लिया जाए, देन आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले डेक 6 एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो डेक 6 में ही यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है एंड यहाँ पे पर्स भी हैं, तो पर्स का भी शॉप है आगे। और यहाँ पे जो है सोपीस भी हैं, तो सोपीस भी हम यहाँ से शॉप कर सकते हैं। फ्रेम है, डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स रखे हैं यहाँ पे, नीचे से भी नीचे वाले। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं द रॉयल शॉप्स, चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है खाने का कचर पचर, चिप्स, कुरकुरे। तो यहाँ पे किड्स के लिए भी है काफ़ी कुछ जो यहाँ से वो शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि बैग है, गुड़िया है, बॉटल्स हैं, गुड्डे हैं। अगर किसी फैमिली को, जैसे मैं कह रही थी इससे पहले कि काफ़ी फैमिलीज़ ड्रेस कोड करके आई हैं, तो वो यहाँ से भी ड्रेसेस खरीद सकती हैं, टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। तो हम इस साइड चलते हैं जहाँ पे ये है ओशियन फन गेम्स दिस वे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है। सो ये डेक 6 में ही कसिनो भी है। कसिनो में वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होता है। इससे पहले हमने क्रूज़ से सीखा है, तो हम व्लॉग नहीं बना सकते आगे जाके, बट यहाँ पे का थोड़ा एरिया दिखा देते हैं। और मैं बाहर का एरिया जो मैं कह रही थी वो आपको एक्सप्लोर करवाऊँगी। यहाँ से वही है, डेक 6 में ही है ये पूरा। बाहर को सिर्फ सी व्यू ही है जो हम देख सकते हैं। तो हर किसी के गेट बने हुए हैं जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तो अब मुझे इतनी ज़रूरत लगती नहीं है कि मैं बाहर का एरिया दिखाऊँ, बिकॉज सेम है वो। तो डेक 6 कसिनो है। अब चलते हैं डेक 7 की ओर। यहाँ पर एक गेमिंग रूम है, गेमिंग आर्केड। ये था 6th फ्लोर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं 7th फ्लोर में। तो ये हम आ चुके हैं 7th फ्लोर में, और इस फ्लोर में
ज़्यादातर रूम्स हैं। इसके अलावा ये एक ओपन एरिया है। ये है 8th फ्लोर। इस फ्लोर में कुछ खास नहीं है, मेनली यहाँ पर रूम्स ही हैं। तो अब हम यहाँ से 9th फ्लोर पे जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको मेन 10th फ्लोर दिखाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है इस बोर्ड में दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्ड रूम और रॉयल्टी डेस्क, मतलब एक डेस्क है और थोड़ी बहुत बैठने की जगह है। इसके बाद जो 9th डेक है वहाँ पे रूम्स हैं और इसके अलावा लाइब्रेरी है। तो चलिए लाइब्रेरी देखते हैं, उसके बाद 10th फ्लोर में चलता है। अभी हमें 9th डेक पे और ये है लाइब्रेरी का एरिया। यहीं पे अपनी बुक्स लेकर हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई यहाँ पे बुक अवेलेबल तो नहीं है। और यहाँ जाते हुए है स्टेट रूम्स। सो इसमें इतना ही है, स्टेट रूम और लाइब्रेरी। तो अब चलते हैं 10th फ्लोर में, जहाँ पर है फूड कोर्ट। अभी हम पहुँच गए हैं 10th फ्लोर में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी ओपन एरिया है, सिटिंग एरिया भी अवेलेबल है और स्विमिंग पूल भी है। आप देख सकते हैं कि ये जो 10th फ्लोर है इसमें ये सारी चीज़ें हैं। डोम, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, स्पा, कॉर्डेलिया अकेडमी, पूल बार एंड पूल्स, ये सब कुछ आपको 10th फ्लोर में देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट एक फ्लोर है 11th। वैसे गिना जाए तो बेसिकली 10 ही फ्लोर है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कि वहाँ जाना अलाउड है। तो अभी हम आ चुके हैं 10th फ्लोर के बैक साइड पे और इवन इस क्रूज़ के भी बैक साइड पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से जैसे क्रूज़ चल रहा है तो पूरे पानी को डिस्टर्ब करते हुए जा रहा है। अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सी है वो कुछ ऐसा है, लेकिन जहाँ पर क्रूज़ चल रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कहीं पे भी कोई ज़मीन नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल है, बट ये पेड है और इसकी भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। इसका जो 10th फ्लोर है उसकी बैक साइड में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। इसके अलावा यहाँ पे स्पा एंड सैलून है। साथ ही अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ बच्चे हैं तो यहाँ पर एक कॉर्डेलिया अकेडमी भी है, जिसमें आप अपने बच्चों को छोड़कर घूम सकते हो। तो ये है 10th फ्लोर, जहाँ पर आपको एक बार दिखाई दे रहा है। इस बार में काफ़ी सारे ब्रांड्स की जो शराब है वो बिल्कुल फ्री में पिलाई जाती है और कुछ ब्रांड्स यहाँ पे पेड होते हैं। अब हम तो पीते नहीं हैं तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके अलावा ये है पूरा पूल एरिया, बट यहाँ पे धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसका जो फूड कोर्ट है वो यहाँ पर है, जहाँ पर हम दिखाएंगे। अभी लंच का टाइम चल रहा है तो लंच स्टार्ट भी हो चुका है यहाँ पे, बट अभी हम चलते हैं इसके टॉप में। यहाँ पे जाने के लिए लिफ्ट नहीं है तो हमें सीढ़ी से ही जाना होता है। एंड अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है, बट ये टाइम जब शाम होती है ना, सनसेट का टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। तो कल हमने यहाँ पे सनसेट देखा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सनसेट उस तरफ पे हुआ था और अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक यहाँ पर कोई शिप तक नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी ही पानी है। और मतलब एक बार अगर आप कभी सी आपने देखा है या नहीं भी देखा है, तो जब आप बीच में आके देखोगे ना तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा है समुद्र। एंड इसके बाद मैं आपको इस क्रूज़ का फ्रंट एरिया दिखाता हूँ। इवन अभी हम फ्रंट की साइड ही जा रहे हैं, वो बैक साइड है क्रूज़ का। तो ये है इस क्रूज़ का फ्रंट एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम टाइटैनिक वाला पोज भी बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जाना ऐसे अलाउड नहीं होता, उसके लिए टिकट होता है और उसकी एक टाइमिंग भी होती है। यहाँ पे शाम को आने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हमने आपको ऑलमोस्ट पूरा क्रूज़ दिखा दिया है। अब आज के दिन में क्या क्या होगा हम आपको ये सब कुछ भी दिखाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल हम लक्षद्वीप पहुंचेंगे, तो वो जो लक्षद्वीप वाला व्लॉग होगा उसमें क्या क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो वो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो शोर एक्सकर्शन है, यानी जो हमें लक्षद्वीप जाना है, वो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ही बुक कर दिया था। अब कुछ अपग्रेड्स होंगे जो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। एंड हमने टोटल 4 रूम्स ले रखे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और वो चारों रूम्स अलग अलग टाइप के हैं। इवन मैं आपको एक यहाँ पे टिप बताता हूँ। पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके पैसे बचेंगे। मैं जब टिकट बुक कर रहा था, मैं 9 लोगों के लिए टिकट बुक कर रहा था, वो मुझे पड़ रही थी 6 लाख रुपए के आसपास ऑनलाइन। लेकिन मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए इनसे कॉल किया, और मैंने कॉल किया, उसके बाद आप सोच के देखो कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला होगा। 6.5 लाख रुपए में शायद 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए से भी कम में मेरा 6 लोगों का टिकट हो गया, जो मुझे ऑनलाइन 6.5 लाख का पड़ा था। बट तो एक बार अगर आप टिकट बुक करने की सोच रहे हो तो कॉल भी ज़रूर कर लेना। इससे बेस्ट टिप आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये बहुत कम लोगों को ही पता है कि अगर आप कॉल में ही बुकिंग करोगे ना तो आपको बहुत सस्ते में ये बुकिंग पड़ सकती है, जो वहाँ पे आपको इंटरनेट पे प्राइस दिख रही है उससे।
तो एक बार कॉल करके देख ज़रूर लीजिएगा। मेरे केस में तो मुझे अराउंड 50% का डिस्काउंट मिल गया था। आप अपने केस में देखिए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मुझे लगता है कि आपको भी ज़रूर मिलेगा। क्योंकि लंच का टाइम हो गया है तो सब अपनी लंच कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ हैं। सो हमने डेक 10 तक दिखा दिया है, बट अब हम जा रहे हैं स्टारलाइट डेक 5 पे, जो डेक 5 पे है और वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है। वैसे हमने आपको पूरा शिप दिखा दिया है, अब पूरे दिन में क्या होगा वो सब हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे झटका भी लगता रहता है। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और ये है हमारा अभी स्नैक्स टाइम, जिसमें हमारे पास हमारे खाने में है ड्राई भेल, ढोकला, बहुत सारी चीज़ें। मीन्स ये टी टाइम है, तो टी टाइम में हमें इतना सारा खाने के लिए मिलता है। मैं आ गई हूँ अम्मा के पास। अम्मा, आपको बताओ कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समुद्र देखने को मिला। मैंने कभी आज तक नहीं देखा था। मेरा नाती मुझे यहाँ दिखाने लाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सारी जगह देखी, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए साइड से जब ये क्रूज़ चल रहा है, एक तो ये कितना बड़ा है, वहाँ पे देखिए ये एक स्क्रीन लगा हुआ है ये, और ये जब क्रूज़ चल रहा है तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से पानी को हिलाता हुआ जा रहा है। हेलो गाइस, आज हम आए हैं कॉर्डेलिया क्रूज़ में। तो अभी हम थोड़ी देर पहले छत में थे और कल मैंने इसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी थी। इस पूल का पानी बहुत ठंडा है और चिल्ड है और यहाँ इस पूल में नमक भी है और मेरी कल आँख जल गई थी। सो अब हम थोड़ा बाहर की ओर घूम के आ गए हैं टॉप फ्लोर में जाके। अब हम जा रहे हैं 6 बजे से एक शो स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं मार्केट थिएटर में शो देखने के लिए। तो ये हम एंटर हो चुके हैं शो देखने के लिए। हम थिएटर में आके बैठ गए हैं, बट हमसे पहले ही इतनी भीड़ पहले से बैठ चुकी है। अभी शो स्टार्ट होने में टाइम है, 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं अभी। वो हमारा डिनर हो चुका है और सभी अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं। मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल से नए व्लॉग की शुरुआत होगी और कल हम पहुँच जाएंगे लक्षद्वीप। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।